दुर्योधन महाभारत का एक प्रमुख पात्र था। वह हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र और रानी गांधारी का ज्येष्ठ पुत्र था। उसका असली नाम सुथोधन या सुवोधन था, लेकिन इतिहास में वह दुर्योधन नाम से प्रसिद्ध हुआ। दुर्योधन का अर्थ है जिसे युद्ध में हराना कठिन हो। जन्म और प्रारंभिक जीवन। धृतराष्ट्र और गांधारी को संतान नहीं हो रही थी। तब व्यास आर्षि के आशीर्वाद से गांधारी गर्भवती हुई। उनका गर्भ 2 वर्ष तक नहीं फूटा। बेचैन होकर गांधारी ने पेट पर जोर से प्रहार किया, जिससे एक लोथड़े के रूप में बच्चा बाहर आया। व्यास जी ने उस लोथड़े को 100 भागों में बांटकर 100 कलशों में रखवाया। उन्हीं से गांधारी के 100 पुत्र और एक पुत्री जन्मे। उनमें सबसे बड़ा दुर्योधन था। जन्म के समय ही कई अपशकुन हुए। गधे रेंकने लगे, गीदड़ और गिद्ध चिल्लाने लगे। विद्वानों ने चेतावनी दी कि यह बच्चा वंश के लिए विनाशकारी होगा, लेकिन धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में दुर्योधन को मारने से मना कर दिया। शिक्षा और पालन पोषण। दुर्योधन और उसके 99 भाई कौरव गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य के पास शिक्षा ग्रहण करते थे। पांडव पांचों भाई भी उन्हीं के साथ पढ़ते थे। बचपन से ही दुर्योधन और भीम में वैर भाव रहा। भीम अक्सर कौरवों को बलपूर्वक दबाता था। इसी कारण दुर्योधन के मन में ईर्ष्या और द्वेष की भावना बैठ गई। दुर्योधन और भीम का संघर्ष। भीम बचपन में ही बहुत बलशाली था। वह कौरव भाइयों को खेल खेल में पीट देता था। एक बार दुर्योधन ने भीम को विशिला लड्डू खिलाकर गंगा में डुबोकर मारने की योजना बनाई, लेकिन भीम को नागलोक में जाकर विषधर नागों का विष मिला और उसकी शक्ति और बढ़ गई। तब से भीम और दुर्योधन की दुश्मनी और प्रगाढ़ हो गई। राजकुमार काल और प्रतियोगिता। जब राजकुमार बड़े हुए तो उनकी युद्ध कला देखने के लिए एक कौशल प्रदर्शन सभा रखी गई। अर्जुन ने अपनी अद्भुत धनुर्विद्या से सबको चकित कर दिया। तभी अचानक कर्ण ने आकर अर्जुन को चुनौती दी। कर्ण की ओर से दुर्योधन खड़ा हो गया और उसने कर्ण को अपना मित्र बना लिया। यहीं से दुर्योधन और कर्ण की आजीवन मित्रता की शुरुआत हुई। राज सिंहासन का विवाद। धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी कौन होगा, यह प्रश्न उठा। पांडवों के पिता पहले राजा थे। उनकी मृत्यु के बाद युधिष्ठिर का अधिकार बनता था, लेकिन दुर्योधन